अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके के वो स्टूडेंट जो वहाँ पे मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उनका पीएसडब्ल्यू एक्सपायर होने वाला है और आगे क्या वो अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो यूके में रह सकते हैं या कहीं और किसी यूरोप कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। आज वो सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे उन सब स्टूडेंट के लिए जो परेशान है यूके की वीज़ा को लेके। Myself मोहम्मद हुसनैन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम 511 ग्लोबल सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूके में करंटली जो भी सिचुएशन चल रही है कि यूके में बच्चों ने मास्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, उनके पीएसडब्ल्यू एक्सपायर हो रहे हैं या कंप्लीट होने के बाद उनको समझ नहीं आ रही वो आगे क्या करे, क्योंकि वर्क परमिट भी आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है। यूके ने बहुत ज़्यादा टाइटनेस कर दी हुई है स्टूडेंट्स को लेके। अब उनके पास क्या क्या ऑप्शन है जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे वो अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो ऑप्शन है वो है कि आप सेकंड मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको सेकंड मास्टर्स अलो करती हैं। लाइक अगर आपने प्रीवियस कोई मास्टर्स किया हुआ है मैनेजमेंट में, बिज़नेस में या किसी भी फील्ड में, तो आप अपना सेकंड मास्टर किसी भी और स्पेशलाइजेशन कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में भी अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ में अप्लाई कर सकते हैं और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप सर्च आउट करते हैं तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेकंड मास्टर्स भी नहीं करना चाहते तो आप मास्टर बाय रिसर्च में भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर बाय रिसर्च कोर्स वो कोर्स है जिसमें आपको डिपेंडेंट भी अलो होता है, क्योंकि ये रिसर्च प्रोग्राम है और पाकिस्तान से भी या यूके के इन साइड से भी जो बच्चे होते हैं मोस्टली वो यही कह रहे होते हैं कि हमने अपने डिपेंडेंट के साथ अप्लाई करना है, तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी सूटेबल है। अब मास्टर बाय रिसर्च की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सेकंड मास्टर की तो तकरीबन सेम ही होंगी, जो आपने प्रीवियस स्टडी की होती है आप उसी की बेस पे अगेन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मास्टर बाय रिसर्च में एडमिशन के लिए ये रिक्वायरमेंट मस्ट नहीं होगी। उसमें मेन आपने सबसे पहले अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। अगर आपने यूके में मास्टर्स कर लिया है, आपने मास्टर बाय रिसर्च अगेन करना है, तो आपने सबसे पहले अपना रिसर्च वर्क प्लान करना है। आपने अपनी किस फील्ड में अप्लाई करना है। लाइक अगर आपने कंप्यूटर साइंस स्टडी की हुई है तो आपने अपना जो रिसर्च वर्क बनाना वो कंप्यूटर के रिलेटेड ही होना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उसके सुपरवाइज़र को रीच करना है, उसको आपने मेल करके अपना प्रपोजल अप्रूव करवाना है। उसके साथ जो भी आपकी कंडीशंस होंगी, रिक्वायरमेंट होंगी, लाइक इंटरव्यू की है, जो भी वो आपको अपडेशन कहता है प्रपोजल में, वो आपने पहले करनी है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में जाएगी और फिर आपकी वही फर्दर प्रोसीजर होगा जो आपको करना होगा, लाइक अपना इंटरव्यू और अपनी फ़ीस वगैरह पे। ये आपका मास्टर बाय रिसर्च का प्रोसीजर होता है और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। आपने अपना 6 मंथ पहले ये प्रोसीजर 6 मंथ या 8 मंथ पहले आपने अपना मास्टर बाय रिसर्च में अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होती हैं चीज़ें। इसमें आपका सुपरवाइज़र का टाइम ज़्यादा होता है, यूनिवर्सिटी के साथ आपका टाइम ज़्यादा होता है। तो आपने अपना अर्ली अप्लाई करना और अपना वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपने ट्राई करना कि अप्लाई कर दे। ये मस्ट है कि आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। उसके बाद चलते हैं, अगर आप मास्टर बाय रिसर्च 1 ईयर का प्रोग्राम होता है तो आप उसमें भी अगर नहीं करना चाह रहे, 2 ईयर्स का भी कुछ यूनिवर्सिटी करती हैं, अगर आप नहीं करना चाह रहे, आप कहते हैं जी हमें ज़्यादा एक्सटेंशन वाला कोर्स चाहिए, तो उसमें आप पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यूके आपको पीएचडी भी ऑफ़र करता है, सेम एज़ इट जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है मास्टर बाय रिसर्च का, पीएचडी का प्रोसीजर भी सेम एज़ इट वही है। आपने अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है अपनी रिलेटेड फील्ड के साथ, उसके बाद आपने अपने सुपरवाइज़र को रीच करना है और अपना अप्लाई कर देना है। अब मैं आपको थोड़ा-सा इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर का भी बता देता हूँ कि आप मास्टर बाय रिसर्च की फ़ीस कितनी होगी और आपकी पीएचडी की फ़ीस कितनी होगी। जो सिंपल मास्टर होता है उसकी फ़ीस तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है जो आपने ऑलरेडी वहाँ से किया हुआ है। अब जो मास्टर बाय रिसर्च कोर्स है इसमें आपको एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस नहीं होते। क्योंकि ये रिसर्च वर्क है, यहाँ पे आपको अपनी लैब वगैरह भी करनी पड़ती है, उसके आपके एक्स्ट्रा चार्जेज़ होते हैं जो आपने अपनी फ़ीस में पे करने होते हैं। अगर मैं मास्टर बाय रिसर्च की बात करूँ इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो ये 15,000 से लेके 20,000 पाउंड तक इनकी फ़ीस होती है 1 ईयर की, जो आपने उनको पे करनी होती है। इसमें मोस्टली 50% तक वो आपसे एडवांस रिक्वायर्ड करते हैं। अगर मैं पीएचडी की बात करूँ, पीएचडी में भी आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 13-14 हज़ार में भी पर ईयर आपको पीएचडी ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को भी रिलाई नहीं करते, तो एक ऑप्शन वो भी है जो कि डीबीए का कोर्स है।
डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी भी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये भी 3 इयर्स का होता है, जैसे पीएचडी 3 इयर्स की होती है यूके में। तो आप डीबीए में भी अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली जो बिजनेस रिलेटेड बच्चे हैं या जिन्होंने मैनेजमेंट के रिलेटेड डिग्रीज की हुई हैं या जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी इस तरह का है और इसमें मैनेजर लेवल तक का एक्सपीरियंस चाहिए होता है 3 to 5 इयर्स का, तो आप डीबीए में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अल्टरनेटिव अगर आप यूके से बाहर जाना चाह रहे हैं, आप यूरोप की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, तो वो भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आप सेकंड मास्टर्स भी करना चाहते हैं तो आपको स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, स्पेन, इटली, रोमानिया, ये सब कंट्रीज़ आपको सेकंड मास्टर्स भी ऑफ़र करती हैं, लेकिन इनकी फ़ीसेस भी होंगी जो अराउंड बट आपको यूरोस में पे करनी पड़ती हैं। लेकिन ये कि आपका यूके से बजट कम हो जाएगा अगर आप यूरोप की तरफ मूव करते हैं अगेन मास्टर्स करने के लिए। इसके अलावा अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यूरोप में अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सी कंट्रीज़ आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। इसमें आप इटली में अप्लाई कर सकते हैं, रोमानिया में अप्लाई कर सकते हैं, जर्मनी आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहा है। उसके अलावा आपको नॉर्वे, स्वीडन भी करता है, फिनलैंड भी करता है। ये बहुत कंट्रीज़ हैं यूरोप की, वो कंट्रीज़ हैं जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं पीएचडी के लिए। अगर आपकी फ़ील्ड अच्छी है, आपका प्रपोज़ल अच्छा है, आपका रिसर्च वर्क अच्छा है और आपने बहुत अच्छी अपनी प्रोफ़ाइल रेडी की हुई है और आपकी सीवी बहुत मैटर करती है जब आपने रिसर्च वर्क के लिए अप्लाई करना है या पीएचडी के लिए करना है। तो आप एक अच्छी सी यूरोपास की सीवी बनाएँ, उसमें आप अपनी सारी प्रीवियस सर्टिफिकेशन ऐड करें, अपना प्रीवियस वर्क ऐड करें, आपने जो भी प्रीवियस पब्लिकेशन आपकी अगर है तो वो ऐड करें और अपना गोल ऐड करें जो आपने इन फ्यूचर अपना करना है। तो इसके बाद ही आप अपना एडमिशन 100% ले सकते हैं यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ पे आपकी प्रोफाइल को एवेल्यूएशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि आपकी प्रीवियस डिग्री क्या है और आपको इंग्लिश वेवर भी मिल जाता है क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल डिग्री है यूके की, तो आप वहाँ पे इंग्लिश टेस्ट के बगैर भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपने यूरोप में कैसे अप्लाई करना है या आपने यूके में कैसे अप्लाई करना है और ऐसी मज़ीद हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।